नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS ज्ञान अकेडमी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में भी दिखाई दे गया है, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। ये TGT, PGT, KVS, NVS जो भी मतलब टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ आता है, हर किसी में ये क्लास यूज़फुल होगी। ये टॉपिक जो है ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर को दूसरा नाम जो है डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। हिंदी में से बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरा लेक्चर आप लोगों को इसमें कवर हो जाएगा, पूरा टॉपिक स्केलर डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। और ये उसका फिगर है किस तरीके का होता है। इसमें जो है आप लोगों को कैसे स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है, कैसे डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ आज हम करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। तो एंड तक बने रहें और देखें कि क्वेश्चन जो है सब कुछ इस बारे में, टॉपिक के बारे में कैसे कवर हुआ। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें प्रॉपर्टी भी हम आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर कराएंगे। तो चैनल की जो ये वीडियो जो आप लोगों को अपलोड कर रहे हैं, तो उससे पहले आप लोग देखने से पहले एक छोटा सा काम आप लोगों को करना होगा कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ पहले जैसे इस वीडियो को आगे चलाने से पहले सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, सभी लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाया जा सके। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। बेल आइकन जो अगर आप लोग प्रेस करोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका टॉपिक। तो पहले जो हम इसका पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसको कुछ नहीं आता वो भी इस वीडियो को देखकर अच्छे से इसमें एक्सपर्ट हो सकता है, ऐसी ये वीडियो बनाई जाएगी। तो पहले जो है हम देखेंगे कि जब हमारे पास जो है दो वेक्टर्स हैं, अभी स्टार्टिंग में ही दो वेक्टर ले रहे हैं, बाद में जो है दो से ज़्यादा भी हम लेंगे। ठीक है, दो से हम एक बेसिकली शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई भी दो वेक्टर होंगे, कोई दो वेक्टर, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, तो ये जो दो वेक्टर हैं इनका भी हम प्रोडक्ट जो है हम दो तरीके से करते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में PRO करके मैंने छोड़ दिया प्रोडक्ट को। ठीक है, अब इन दोनों में एक कंडीशन होती है कि जो हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों का, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एक ऐसा एक वो जो है एक नंबर होगा, वो एक नंबर होगा, प्रॉपर नंबर की फॉर्म में आएगी। ठीक है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसको प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है वो भी एक वेक्टर की फॉर्म में ही मिलती है। नंबर का मतलब क्या है, नंबर भी कह सकते हैं इसको, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर के अलावा दूसरा वर्ड भी स्केलर। ठीक है, यानी कि जब हम दो ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर का हमारे पास है, तो उनका प्रोडक्ट हम दो तरीके से करेंगे। कैसे कैसे करेंगे, या तो हम उसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये सी का नाम है स्केलर डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर मिलता है वो वेक्टर में मिलेगा, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा कोई एक नंबर मिलेगा, जिसको हम स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्केलर प्रोडक्ट जो है हमारा, इसका हम दूसरा जो नाम है स्केलर प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं इसको सदिश गुणनफल।
जैसा कि आप लोगों को बता दिया है। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये जो है आप लोगों का, इसको बोलेंगे हम अदिश गुणनफल हिंदी में। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को समझाया जाएगा। चलिए आज जो हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है स्केल रेट और प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट की हमारी एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी, तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा वीडियो में। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब जैसे कि ये दो, यहाँ पर ए लाइन है कोई, यहाँ पर ये कोई एक बी लाइन है, ठीक है। तो ये जो है ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ तक ए वेक्टर ले ली, यहाँ से जो डिस्टेंस ये ले ली बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बन रहा है ये बनना है थीटा। ध्यान से समझना, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या हो गया हमारा थीटा। ए वेक्टर की तरफ कोई परिमाण हमने यहाँ तक ए वेक्टर ले लिया, यहाँ पर स्मॉल बी वेक्टर ले लिया। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसका सिंबल होता है डॉट प्रोडक्ट का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बोलते हैं इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, और हिंदी में बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक है। ये किसकी इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा। और ये जो थीटा है, ये वाला जो थीटा है, जहाँ पर ये थीटा जो है कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, जीरो, थीटा जो है लाई करेगा जीरो से लेके पाई के बीच में। पाई से कभी बड़ा नहीं होगा और जीरो से कभी छोटा नहीं होगा। इसके अलावा ये जो पॉइंट है इसको नोट कर लेना, ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है इसकी वैल्यू, ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। इसके अलावा ये चीज़ भी ध्यान रखना कि थीटा की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में लाई करेगी। ये उसका फिगर है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट आप लोगों को बता दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब आप लोगों को इस सिर्फ अभी पहले इस फॉर्मूले के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसके बाद एक एक करके इसके जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट पहले हम इसका एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसके दो चार क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद क्वेश्चंस का नेक्स्ट टॉपिक, इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है आगे की तरफ वो बताएंगे। तो जो हमने अभी चीज़ सीखी है उनका डॉट प्रोडक्ट वो कैसे होता है वो आप सीखेंगे, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। कि यदि ए वेक्टर की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू जो है वो आप लोगों को दी हुई है 2i कैप, ये कैप बोले जाते हैं, -3j कैप प्लस के कैप, और आप लोगों से पूछी जा रही है ए डॉट बी की वैल्यू, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लोगों को यही बोला जाएगा, इसमें कोई कंसेप्ट है नहीं कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हिंदी में आप लोगों को ये बोल देंगे यदि ए वेक्टर जो है ये सिंबल ये इसके बराबर है और बी वेक्टर इसके बराबर है तो ए डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। यही है क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कोई हेरफेर इस वाले में नहीं मिलेगा, आप लोगों को समझ में आप लोगों को आराम से आ जाएगा। ये वाली वैल्यू पूछी है, तो जैसा कि हमने आप लोगों को अभी पीछे बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू है फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए डॉट बी, यानी कि ए जो है ये जो है आप लोगों का यू मैग्नीट्यूड है वो इंटू बी जो है वो कॉस थीटा हो जाता है। ए वेक्टर की वैल्यू जो हम यहाँ पर वेक्टर जो हम ये इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे आई प्लस 2j प्लस 2k, फिर हमने b की वैल्यू पुट करी, b की क्या है 2i -3j और प्लस k, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है आप लोगों की कि जैसे कि अब इस वाले कंसेप्ट में थीटा का कोई रोल नहीं दिया इन्होंने,
तो इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, वो क्या है वो देख लीजिएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू A1 I प्लस या माइनस, ठीक है, A2J प्लस A3K, और बी की वैल्यू भी ऐसे ही आप लोगों को दी है B1I प्लस B2J P3K, ठीक है। तो इसको जो हम प्रोडक्ट, चलो इसको अगले पेज में करते हैं, चल ये वाला स्पेस थोड़ा सा छोटा रह जाएगा, अगले पेज में अच्छे से करेंगे इसको कवर। देखिए, यदि जैसे कि आप लोगों को ए वेक्टर दिया हुआ है A1I प्लस A2J प्लस A3K, और बी वेक्टर जो है आप लोगों को दिया है B1I प्लस B2J प्लस B3K, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा आप लोगों का वो क्या होगा, आई वेक्टर के कोफिशिएंट का आई वेक्टर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि A1 और B1 की आपस में मल्टीप्लाई, फिर जे वेक्टर के कोफिशिएंट की आपस में मल्टीप्लाई, फिर के कोफिशिएंट, के का जो कोफिशिएंट दोनों में उनकी मल्टीप्लाई, वो आपस में क्या होंगे, सम होके लिखे जाते हैं। जैसे कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, बस यही आप लोगों का एक और कंसेप्ट हो जाता है। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी इसमें जो है यही फॉर्मूला जो है वो यूज़ होने वाला है, क्योंकि इसमें थीटा का कोई कंसेप्ट इस वाले पॉइंट में मतलब क्वेश्चंस में नहीं है, सीधा डॉट प्रोडक्ट जिन्होंने पूछा है। तो वही आई वेक्टर का जो कोफिशिएंट है इसमें 1 है, इसमें कितना है 2, तो जब 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। फिर क्या है, प्लस माइनस, प्लस और माइनस की जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आता है। इसका जे का कोफिशिएंट इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। अब के का कोफिशिएंट देखते हैं, इसमें प्लस का 2 है, इसमें प्लस का 1 है, तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई करके आएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, प्लस प्लस के हैं, और 6 माइनस का है, तो 4 में से 6 का कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और देखते हैं कैसे होगा, बताते हैं आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का कि ए वेक्टर जो है, कुछ नंबर आप लोग डालते रहना अपने पास से, जो भी बैठे काउंटिंग करके। यदि ए वेक्टर की वैल्यू है 3i वेक्टर प्लस 4j, और बी वेक्टर जो है 5i प्लस 6j, और पूछा क्या है, वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू वही। अब देखो वही इसमें कंसेप्ट करना है कि आई का कोफिशिएंट इसमें 3 है, इसमें क्या है 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 जा 15। आगे जे का कोफिशिएंट इसमें 4 है, इसमें वाले में क्या है 6, तो 4 6 जा कितना होगा 24। के इसमें है ही नहीं तो वो 0 है, उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 39, 39 हमारा आंसर है। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। अब देखिए, अब ये तो हो गए हमारे दो वेक्टर के बारे में। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर आ जाए तो कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो देखिए। ये आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3 वाले वेक्टर के साथ हम काम करना शुरू करेंगे। जैसे कि हमें दिया हुआ है ए वेक्टर, ये बराबर है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k। फिर बी वेक्टर आप लोगों को दिया है i माइनस 2j प्लस 3k। फिर सी वेक्टर आप लोगों को दिया है, सी वेक्टर आप लोगों का 3i प्लस j माइनस 2k। अगर ये सब आप लोगों को दिए हैं तो आप लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो क्या क्या पूछी है, इसमें कई वैल्यू पूछी है आप लोगों की कि ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दूसरी वैल्यू आपसे पूछी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसी में आप लोगों से पूछिए सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, इसी वाली उसमें हम करेंगे इस क्वेश्चन को सारे के। अब देखिए जैसे कि हमसे ए डॉट बी पूछा, ये तो आप लोगों को मैंने समझा ही रखा है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं पहले। ए वेक्टर में मतलब ए और बी वाले कोफिशिएंट ही लेंगे, सी का इसमें कोई रोल ही नहीं है, दो ही वेक्टर है इसमें। तो दो वेक्टर की कैसे करी थी हमने, आई के कोफिशिएंट को पहले यहाँ पे ले लेते हैं, क्या निकालने हैं, आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, तो इसमें दो है इसमें एक है, तो दो ही कम कितना हो जाएगा, दो। इसमें प्लस का तीन है जे का कोफिशिएंट, इसमें माइनस दो है, तीन दूनी कितना हो जाएगा, छः, और वो भी माइनस का। इसमें प्लस का चार, इसमें प्लस का तीन, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12। तो 12 और दो कितने हो गए, 14, 14 में से 6 का कितना बचेगा, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब हम निकालते हैं सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये भी दो ही पॉइंट का है, दो ही वेक्टर है इसमें भी, तो ये भी वही स्टेप वही पिछला वाला है, तो इसे भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। फिर हम तीन के साथ जो हमने यूज़ किया ये वाला हम बताएंगे। ठीक है, तो सी और बी का लेना है, तो पहले हम सी का लेंगे ये, और बी का कौन से का, इसका। तो सी में आई का कोफिशिएंट 3 है, बी में आई का कोफिशिएंट 1 है, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3। अब जे का कोफिशिएंट लेंगे 1, इसमें -2, तो माइनस का 2 आएगा। -2 के का इसमें है, इसमें 3 है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, माइनस का 6। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, 8 में से 3 गया 5, तो माइनस का 5, और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने दो क्वेश्चन तो इसके कर लिए हैं, अब इसने तीसरा पूछा है ई वेक्टर डॉट बी प्लस सी, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो इसका पूछा था, फर्स्ट पार्ट ये वाला। अब हम ये वाला निकालेंगे, ये और ये हमारे हो चुके, ये दो क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अब फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखिए अगले पेज में लिख करते हैं। पहले इसमें क्या पूछा है, ए वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है बी प्लस सी वेक्टर के साथ, तो सबसे पहले हम बी और सी को एडिशन करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी ए डॉट बी के साथ ए डॉट, और जो आंसर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे सीधा। तो बी प्लस सी कितना आएगा वो, और ए कितना आएगा, पहले हम वो लिख लेते हैं अगले पेज में। ए वेक्टर कितना है, 2 3 4, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 2i 3j 4k। ठीक है, ये तो हमारा ए वेक्टर हो गया। दूसरे में डॉट प्रोडक्ट जो करा था किसके साथ है, बी प्लस सी के साथ, तो पहले यहाँ पे हम बी प्लस सी लिख लेंगे। बी की वैल्यू कितनी दी थी, i-2j था, i-2j प्लस 3k प्लस सी वेक्टर कितना था, 3i प्लस j -2k। अब देखिए इसको तो ऐसे लिख लेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब देखिए इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, जो हमको प्लस करने के लिए दिया था, 1 और 3 कितना होगा, 4, 4i, ये -2, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का j बचेगा, ये -2 प्लस का 3, यानी प्लस का की बचेगा। अब डॉट प्रोडक्ट देखो सिंपल वही वाला फॉर्मेट आ गया जो पहला था। अब देखो प्रोडक्ट करेंगे तो 2 4 जा 8, -3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, तो 8 और 4 12, 12 में से 3 गया 9, 9 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 4 बनेगा अब की बार। इस वाले क्वेश्चंस में ए बी सी की वैल्यू दी हुई हैं। ए वेक्टर इक्वल्स टू है 4i 4i 5j प्लस के, बी वेक्टर दिया हुआ है फिर आप लोगों को 3i प्लस 2j प्लस 3k
फिर सी वेक्टर आप लोगों को दिया है 2i प्लस 2j प्लस 3k। हमसे जो पूछा है इसमें क्या वैल्यू पूछी है, देखिए वो देख लिया क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दूसरा क्वेश्चन है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालना है और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। इसमें भी 3 क्वेश्चन से हमसे पूछे हैं जैसा कि पिछले में पूछे थे। ठीक है, तो अब देखिए पहले में, अब देखो मैं डायरेक्ट करना शुरू करूँगी। पहले फर्स्ट वाले का आंसर सी वेक्टर यानी कि ये वाला, तो लिख लेते हैं 2i प्लस 2j प्लस 3k इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। डायरेक्ट माइनस करके यही लिखते हैं क्योंकि हमारे पास पेपर में टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए अब एक एक करके स्टेप थोड़ा सा कम करते जाएंगे ताकि आप लोग टाइम बचा सकें और जल्दी क्वेश्चंस कर सकें। तो ए माइनस बी करेंगे, इनकी 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2। ये ए माइनस बी की वैल्यू हो गई। अब डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 एकम 2 प्लस 2 दिया 6 माइनस 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल 0 हो जाएगा। 2 आंसर हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं, सी और ए का डॉट प्रोडक्ट। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो सी वेक्टर जो दिया था हमें, इसमें क्या दिया था 2i 2j प्लस 3k। देखो क्वेश्चन में ये सब उतारने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोगों को समझाना नहीं है ना, ये आप लोगों को दिखाना है, आप लोगों को सिर्फ आंसर चाहिए। तो ये आप डायरेक्ट पेपर में साथ के साथ आंसर लगा सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ए के साथ था, तो ए की वैल्यू क्या दी थी इसमें, दोबारा से मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ 4i प्लस 5j प्लस k। तो जब प्रोडक्ट करेंगे आई का आई के साथ, तो 2 4 जा 8 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा 21। यही आप लोगों का आंसर है। नेक्स्ट जो इसमें पूछा था सी डॉट बी वेक्टर पूछा था, तो सी वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर जो है हमारा इसमें क्या दिया है 2i नहीं 3i प्लस 2j था प्लस 3k था। जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 4 10 और 9 19, 19 इसका आंसर आ जाएगा। बस चलो एक लास्ट क्वेश्चन और इसके ऊपर करते हैं, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ए वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस j प्लस 3k। बी वेक्टर दिया हुआ है आप लोगों को 2i माइनस 2j प्लस 3k। फिर एक सी वेक्टर दिया हुआ है आप लोगों को 3i प्लस 2j माइनस 4k। और आप लोगों से अब की बार 4 क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने आप लोगों के लिए डाले हैं। पहला है आप लोगों के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है बी डॉट सी। तीसरा पूछा है ए डॉट सी। और चौथा आप लोगों से पूछा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब हम देखो साथ के साथ कैसे सबका सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए पहले हम इसी का कर देते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी का, ये नीचे साथ के साथ। तो देखो ए वेक्टर कितना है 2i प्लस जे प्लस 3k, 2i प्लस जे प्लस 3k। बी प्लस सी यानी कि इसको साथ के साथ जोड़ के लिख लेना, 2 और 3 कितना हो गया 5i 2 और माइनस 2 प्लस 0j 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का k। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका कितना आएगा 2 पंजे 2 5 10 प्लस 0
और -3 1 जा 3 और 10 -3 इतना हो जाएगा 7। 7 आप लोगों का आंसर। अब हम देखते हैं ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डायरेक्ट हम वैल्यू क्वेश्चन भी नहीं उतारेंगे क्योंकि क्वेश्चन देखो आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा है, सीधा डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि वरना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ए डॉट बी करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा अब की बार, 2 1 जा 2, प्लस 3 3 जा 9, तो 9 और 4 13 में से 2 गए 11, इसका आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट क्या था, बी डॉट सी। बी डॉट सी करेंगे तो 2 3 जा 6, माइनस का 2 2 जा 4, प्लस का 3 माइनस का 3 4 जा 12, तो कितना हो जाएगा 12 और 4 कितने हो गए 16, और 16 में से 6 गए तो 10, माइनस का 10। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और रह गया ए डॉट सी। ए डॉट सी यहाँ पर कर लेते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये किसके बराबर होगा, ए ये है सी ये है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 1 2 जा 2 और 3 4 जा 12, माइनस का 12। जब हम कैलकुलेशन करेंगे 6 और 2 8, 8 में से 4 बाहर गए तो माइनस का 4, इसका आंसर आ गया माइनस का 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि देखो मैंने अभी पहले बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है, एक तो वही होगा जिससे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करें अभी, A1 A2 A3 वाला। ठीक है, लेकिन एक और बताया था मैंने, ये किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, लेकिन जब ये जो थीटा है, जब ये जो हमने यहाँ पर बात की थी ए और बी, इस तरीके से हमने बात की थी, जब ये ए और बी आपस में इस तरीके से आ जाए कि ये दोनों आपस में लंब हो जाए, ये जो थीटा की वैल्यू ये अगर 90 डिग्री बन जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ 90 डिग्री का अगर हम आपस में ये एंगल बना लें, तो ये कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो है थीटा की वैल्यू उस टाइम पे क्या हो जाएगी 90, और कॉस 90 जो होता है हमें पता होगा कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो उस कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो क्या आ जाएगा 0। क्यों, कॉस थीटा और ए बी सब मल्टीप्लिकेशन में है, कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो ए डॉट बी की वैल्यू सारी की कितनी हो जाएगी 0। तो यही हमारा एक नेक्स्ट कंसेप्ट है, इसे नोट डाउन कर लेना कि जब हमारे पास थीटा जो है 90 हो जाए, या फिर इसको हम देखो क्या क्या बोलते हैं इसको, जब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंब हैं, लंब है मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं जब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर। जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी कि थीटा जो है क्या है हमारा 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0 होगी। कैसे होगी वो हमने आप लोगों को देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, और ये नोट डाउन आप लोग कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बेसिस पे देखो अभी क्वेश्चंस अब इस बेसिस पे हम कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो और कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट बताते हैं जो पिछले साल में हमारे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। ये नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, जैसा कि अब मैंने आप लोग को अभी बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है 0 होगा किस कंडीशन में, जो थीटा की वैल्यू 90 है, यानी कि जब वे आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये 0 और भी अगर देखो हमसे पूछा जाए बोला जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, लंब हैं आपस में, तो हम कह देंगे ए डॉट बी वेक्टर 0 है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि ये 0 के बराबर दिया हुआ है और हमसे बोला जाए कि कंडीशन क्या है कि ये आपस में 0 है, तो थीटा की वैल्यू 90 है यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। दूसरी कंडीशन इसकी 0 होने की एक और होती है कि ए वेक्टर अगर हमारा 0 हो जाए तो भी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तीसरी कंडीशन, जब बी वेक्टर हमारा 0 हो जाए तो भी ए डॉट बी 0 होता है। ठीक है,
तो ये कंडीशन सारी की सारी आप लोग लर्न कर लेना कि दो सदिश जो होते हैं, दो वेक्टर जो होते हैं हमारे, उसकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो कब कब हो सकती है, या तो आपस में 90 डिग्री हो या उनमें से कोई सा भी एक जो है वो ज़ीरो हो। ठीक है, अब हम ये इम्पोर्टेंट थ्योरम थी, ये भी लिख लेना इसको भी। ठीक है, जब ए डॉट बी बराबर ज़ीरो हो, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ज़ीरो हो, तब ये कंडीशन हमारी अराइज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट और चीज़ हम लोग एक और इस बात पे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे पास एक और चीज़ से भी नोट डाउन कर लेना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के, यदि ये दोनों आपस में हमारे बराबर हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं बराबर होने के लिए। क्या होगा, या तो हमारा ए वेक्टर ज़ीरो हो जाए, पहली कंडीशन। इन दोनों को इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर ज़ीरो हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर हमारे पास इक्वल हो जाए तो भी ये डॉट प्रोडक्ट आपस में ज़ीरो होगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर अगर हमारा ये आपस में क्या हो, परस्पर लंब हो, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये लास्ट, ये तो आप लोगों को पता होगा कि ए वेक्टर ज़ीरो है तो देखो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर। ठीक है, प्रूफ भी आप लोगों को समझा रही हूँ। अगर बी और सी बराबर हैं तो बी की जगह सी रखो या सी की जगह बी रखो, तो भी आंसर बराबर ही आने हैं। ठीक है, अगर तीसरी कंडीशन जैसे ये लिखी आपस में परस्पर लंब है, ये कंडीशन कैसे आती है वो देख लीजिएगा। अभी इसको यहाँ पे भी बता देती हूँ। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं डायरेक्ट, जैसे कि अभी ये दिया हुआ है तो इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों में देखो ए वेक्टर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा क्या, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर ज़ीरो। देखिए ये वाली जो बात मैंने भी बताई लास्ट वाले। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है आए हुए हैं सारे, तो नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट भी करके मैंने लगा दिया है। अब इनके बेसिस पे कुछ देखो क्वेश्चंस भी करेंगे हम साथ के साथ, तभी आप लोगों को क्लियर हो पाएगी चीज़ें। देखिए अब क्वेश्चंस को देखो कैसे आते हैं। आप लोगों को दो वेक्टर दिए जाएंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर, आप लोग उनका नाम ले लीजिएगा कि ए वेक्टर आप लोगों को दिया है 2i माइनस 3j प्लस 5k, और फिर बी वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ है -2i प्लस 2j प्लस 2k। और आप लोगों से पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में ए और बी जो हैं इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, क्या ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे परपेंडिकुलर, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं लंब है। दूसरा आपको पैरेलल पूछा जाएगा, या फिर इसको समांतर भी बोल सकते हैं आप लोग हिंदी में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है या फिर क्या है, ऐसे ऐसे करके आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सभी की वैल्यू हम आप लोगों को बताएंगे, निकालना सब तरीके के 1 बाय 1। लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को मैंने लंब बताया है, तो अभी सिर्फ लंब वाले क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इस वाली चीज़ को हटा देती हूँ। चलिए क्वेश्चंस तो मैंने ले लिया है। अब जब हमें लंब निकालना हो, चेक करना हो लंब है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, लंब का मतलब परपेंडिकुलर होता है या फिर 90 डिग्री का एंगल। कैसे पूछ लिया, 90 डिग्री बोल दे या परपेंडिकुलर बोल दे या फिर लंब बोल दे, जो भी है। आप लोगों को लैंग्वेज से नहीं घबराना है, आपको लोग सिर्फ बात पे फोकस करना है कि इसका मतलब क्या है कि अगर इन तीनों में से कोई भी बात पूछी जाए तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और डॉट प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि आई के कोफिशिएंट क्या आएगी, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट की के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है,
तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 2 है, इसका -2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। इसका -3 है, इसका 2 है, तो माइनस का 3 2 जा 6 होगा। इसका +5 है, इसका 2 है, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो जब हम देखेंगे ये माइनस का 10, ये प्लस का 10 बनना है, यानी कि 0 बनना है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर हैं तो राइट का चिन्ह लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाना। वो देखो अब कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में हम ले लेते हैं। चलो, ए वेक्टर अगर आप लोगों को दिया है 3i दूसरे कलर के साथ ले लेते हैं कि ए वेक्टर जो है वो इक्वल है आप लोगों का 3i वेक्टर 3i कैप -2j +3k, और बी वेक्टर आप लोगों के पास दिया हुआ है 5i +3j -3k, और आप लोगों से पूछा जाए कि परपेंडिकुलर है या नहीं। तो देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, मतलब डॉट प्रोडक्ट करके देख लो आपस में। तो 3 5 जा कितना होता है 15, -2 3 जा 6, माइनस का 3 3 जा 9, 6 और 9 कितने होते हैं 15, माइनस का 15, ये प्लस का 15, बराबर में क्या बनता है 0। अगर 0 बनना है तो परपेंडिकुलर है। इसमें देखो एक और तरीके से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसी कंसेप्ट पर दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो देखिए वो कैसे होते हैं। आप लोगों को दे दिया जाएगा कि ये जो है आपस में परपेंडिकुलर है। देखिए अभी क्वेश्चन देखो, मैं लिख के आप लोगों को प्रॉपर समझाऊंगी। देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी कंसेप्ट पर, और ये आए हुए क्वेश्चंस हैं कि ए वेक्टर दिया हुआ है 3i + 4j। ठीक है, बी वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ है -8i + λj। आप लोगों से बोल दिया कि ये जो है आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में लंब है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, कैसा भी आप लोगों से कह दे। तो लैम्डा की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन ये है। तो कंसेप्ट इसमें वही लगना है, जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर दिए हुए हैं तो क्या है, ये तो आप जानते हो कि उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 होगा यानी कि ये हमें गिवन है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया परपेंडिकुलर है। ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर हैं। देखो परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट फॉर्म में PER डॉट करके लिख रही हूँ, बार बार ये ध्यान रखना। अब देखिए इनका हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और वो इक्वल 0 रखेंगे क्योंकि ये चीज़ तो मैं दी है। डॉट प्रोडक्ट करते हैं 3 -8 की, 3 और -8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, प्लस का 4 और प्लस का लैम्डा, यानी कि 4 लैम्डा हो जाएगा। और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमारा कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि इन्होंने दिया है कि आपस में परपेंडिकुलर है। तो सॉल्यूशन इसका हम आप लोग जानते ही हो कि 4 लैम्डा 24 दूसरी तरफ जाएगा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 जा 24। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में आए हुए हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। ये तो हमें दो उसमें था, अब 3 में लेकर करते हैं। देखो ए वेक्टर यदि हमारे पास है 2i λj -k, बी वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ है फिर 5i -3j +k, और आप लोगों से बोल दिया कि ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखिए जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 गिवन है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन कैसे शुरू होगा। पहले यहाँ से लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट इनके 2 5 जा 10, डॉट प्रोडक्ट करते हैं इनका, माइनस का 3 लैम्डा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। 3 लैम्डा दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, तो 10 -1 कितना होगा 9 इक्वल्स टू 3 लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 9/3, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। अब नेक्स्ट जो है हम पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक और पॉइंट, इसमें हम और भी कई पॉइंट हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
अब जो है प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि परपेंडिकुलर वाली। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है कि यदि हम किन्हीं दो आई और आई की जो अगर हम मल्टीप्लाई करें इनकी आई स्क्वायर की तो ये 1 के बराबर होगी। जे डॉट जे भी करेंगे तो भी 1 होती है। के वेक्टर डॉट के और के की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपोजिट की कर दें यानी कि आई की जो है जे के साथ करें या फिर आई की के साथ करें या फिर आई की जो है जे और के साथ तो हो ही गई है, तो अब हम जे की के साथ हो गई, जे के हम जे की और के की कर लें। ठीक है, यदि हम ऐसे अपोजिट कर दें आई की जे के साथ या के साथ, जे की आई के साथ या फिर के साथ, के की आई के साथ या जे के साथ, यानी कि अपने आप से ना करके अलग से करें तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हम सेम के साथ करते हैं आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ, तो ये 1 होगी। लेकिन अपोजिट के साथ करते हैं तो 0 होगी। ये भी चीज़ नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट लेने वाले हैं वो देखिए, ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब ये क्या होता है कि यदि हमने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करा या फिर बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करा, वो हमेशा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए अब कि ये जो है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करती है। एसोसिएटिव लॉ जो है इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम का मतलब क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ए वेक्टर डॉट, एक मिनट, एक पे इसमें ए डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हो गई, ये दूसरी तरीके की होगी, ए डॉट सी वेक्टर और जो आंसर आए उसमें फिर बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब ये भी ध्यान देना कि इसमें जो है ए वेक्टर जो है ये आप लोगों का वेक्टर ना होकर ये एक स्केलर है, क्योंकि इसके ऊपर जो है एरो का चिन्ह नहीं लगा हुआ। जिसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा हुआ होता है वो वेक्टर होता है, जिसके ऊपर एरो का चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है वो स्केलर होता है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों की एक और, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इसको हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम। और इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ हो, इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं ए और बी का डॉट प्रोडक्ट प्लस ए और सी का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि उनको प्लस करके तब डॉट प्रोडक्ट कर लो या फिर डॉट प्रोडक्ट करके बाद में प्लस कर लो, आंसर वही आने वाला है। ठीक है,
इसके अलावा ये ऐसे भी फॉलो होती है कि यदि यहाँ पर प्लस की जगह अगर माइनस हो, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बराबर होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोग लर्न कर लेना। अगर नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लेना साथ के साथ। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो तीनों के बीच में, अगर ज़्यादा होती है तो ज़्यादा के साथ भी ये प्रॉपर्टी लागू होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों की कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो इसको हम लिख सकते हैं ए का डॉट प्रोडक्ट माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी जो होगी ये इसके इक्वल होगी ए स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी का स्क्वायर। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो होल स्क्वायर है वो होगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी नोट कर लेना, साथ के साथ नोट करते रहो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बीच में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चंस को देख लेना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं इसको दो सदिशों के बीच का कोण, यानी कि हमें दो सदिश दिए जाएंगे या फिर दो वेक्टर दिए जाएंगे, उनके बीच का अगर हमसे कोण पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में का क्या कोण है, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, तो हम उसे कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अब की बार। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि कॉस थीटा जो पहला फॉर्मूला है उसी से ये ड्राइव होके आता है कि कॉस थीटा जो होगा, जो हमें निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग बता देती हूँ, ये इक्वल होगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 और अपॉन अंडरूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर डॉट अंडरूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, इसके इक्वल हुआ। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लेना। अगर आप लोग ये जानना चाह रहे हो कि फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये जो हमने ये जो लेक्चर है उसमें जो स्टार्टिंग में आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के, तो वहीं से ये वैल्यू आके निकलती है। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा अगर हम निकालें तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी। तो डॉट प्रोडक्ट है, देखो ऊपर ये डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी हुई है, नीचे ए बी है, ए बी की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इस वाले को भी। चलिए अब आगे देखते हैं कि यदि हमने जो जैसे कि अभी कॉस थीटा की वैल्यू अभी आपको फॉर्मूला जो बताया है, अगर उसकी वैल्यू अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि जो थीटा है वो क्या है हमारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलते हैं लंब। दूसरी बात, यदि कॉस थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास
जो नीचे वाली वैल्यू है कॉस थीटा की वैल्यू कुछ भी हमारे पास अगर ए आती है तो हम क्या करेंगे, इस ए को कॉस के एंगल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे कॉस एल्फा। कॉस एल्फा जहाँ पर क्या है ए के बराबर, तो ये कॉस थीटा कॉस एल्फा के बराबर हो जाएगा और थीटा जो है यहाँ से फिर क्या आ जाएगा एल्फा के ऊपर कंपेयर आपस में करके। ठीक है, ये हो गई दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, यदि कॉस थीटा बराबर ए है, कोई भी वैल्यू आई कांस्टेंट, और ए कोई ऐसी वैल्यू है जो किसी कॉस का कोई भी कॉसेक एंगल ना हो, तो थीटा की वैल्यू उस टाइम पे क्या होगी, थीटा जो हम क्या लिख लेंगे फिर कॉस इनवर्स ए लिख देंगे। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं, चलिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं कि यदि ए वेक्टर जो है आप लोगों को दिया हुआ है 2i + j + 3k, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i - 2j + k, और आप लोगों से क्या पूछा है थीटा क्या होगा। यदि ए वेक्टर इतने हैं और बी वेक्टर इतने हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन उतारेंगे तो आप लोगों को टाइम वेस्ट ही है, तो टाइम वेस्ट ना करने के लिए हम क्वेश्चन सीधा जो पॉइंट टू पॉइंट हम उतारते हैं। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब ए वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, जैसा कि हमने अभी बताया कॉस थीटा का जो फॉर्मूला भी अभी बताया था जो पीछे, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो क्या बताया था, ऊपर तो इनका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और नीचे मॉड ए मॉड बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वही होता है A1 A2। आप ये कह रहे आप में ये तो आपने बताया नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे ही लिखते हैं इसको। और मॉड ए मॉड बी की वैल्यू वो अंडर के अंदर जो बताई थी A1² + A2² + A3² इंटू अंडर में B1² + B2² + B3², यही होता है, यही बताया था। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी नोट डाउन कर लेना, अगर ना लिखवाया हो तो कैसे भी लिख लो आप, बात एक ही है, मैं रफ कर रही हूँ अभी से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस देखिए, कॉस थीटा ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इनके A1 A2 + B1 B2 जो है वो करते हैं, तो हम करेंगे तो क्या कॉस थीटा बराबर क्या आएगा यहाँ से 2 × 3 यानी कि 6, 1 × -2 यानी कि -2, 3 × 1 यानी कि 3 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो देखो अगर अलग अलग करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, और आप लोगों को पेपर में कम टाइम में ही सॉल्व करना है, तो जो आप लोग हैबिट ऐसी बनाइए जो आप लोग कम समय में सॉल्व कर सकें। तो नीचे मॉड ए की वैल्यू निकालें, इनकी 2 दूनी 4, 1 का 1 + 3 का 9। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर 9, 2 का 4 + 1 का 1। अब लिखते हैं 6 और 3 9, 9 में से 2 गए 7, ऊपर तो 7 बचा, नीचे क्या होगा 9 और 1 10 और 4 14, एंड रूट के अंदर 14, दूसरे के अंदर क्या बना 9 और 4 13 और 1 14, 14 ही नीचे इस तरफ बना। तो देखो दो अंडरूट हैं, दोनों में वैल्यू बराबर है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बाहर आ जाएगा। तो क्या बना कॉस थीटा बराबर ऊपर 7 और नीचे 14 हो गया, और 7 से 14 2 बार चला गया यानी कि 1/2। तो कॉस थीटा जो है 1/2 आ चुका है, और 1/2 कॉस के वैल्यू में रखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो कॉस कौन से एंगल पर 1/2 होता है 60 पर, तो जो कंपेयर करेंगे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस देखो आए हुए हैं, आप लोग अगर कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, देखो इसका
दूसरे तरीके का जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें अगर हमारे कॉस का कोई भी बीच में ऐसा कोई भी वैल्यू ना आए जिसको हम कॉस के एंगल में कन्वर्ट कर सकें, तो कैसे करेंगे। देखो, यदि आप लोगों के पास ए वेक्टर दिया हुआ है I माइनस 2J प्लस के, बी वेक्टर है आप लोगों के पास 4I माइनस 3J माइनस 4K, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, कॉस थीटा बराबर, ऊपर उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो बार बार फार्मूला लिखना टाइम वेस्ट ही है, तो फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ऊपर डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो 1 इंटू 4 4, माइनस 2 इंटू माइनस 3 यानी कि प्लस का 6, 1 इंटू माइनस 4 यानी कि माइनस का 4, और नीचे देखो अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, डॉट प्रोडक्ट दूसरा कर लेते हैं, 4 का 16 माइनस 3 का 9 प्लस माइनस 4 का भी 16। तो कैलकुलेशन कर देगा, प्लस का 4 माइनस का 4 जीरो हो जाएगा, तो ऊपर तो खाली 6 बचेगा, नीचे क्या बचेगा अब देख लीजिएगा, 4 और 1 5 और 1 6, नीचे इस वाले में तो 6 बचा, दूसरे वाले में देखते हैं क्या बचेगा, 16 और 16 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा 41। ठीक है, अब हम रूट से इस 6 को काटेंगे तो रूट 6 बार जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, रूट 6 अपॉन रूट 41। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 6 अपॉन 41, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 6 अपॉन 41, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, नोट डाउन करते रहना साथ के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आप लोगों को ए वेक्टर जो है आई है, बी वेक्टर जो है 2I प्लस 2K, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल्स तो इनका डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू 2, और बाकी सब तो जीरो हो जाएगा जब आई है ही नहीं, तो आई के अलावा, और नीचे इसका मोड लेते हैं, तो इसका क्या आता है 1, इसका कितना आएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 2 अपॉन 4 4 कितना होगा 8, 8 को हम बाहर निकालेंगे तो 2√2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर 1, तो कॉस थीटा यहाँ से कितना आ गया 1/√2, और 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, किसकी वैल्यू है कॉस 45 डिग्री की, और जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चंस भी देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा हुआ है कि XY समतल है, और दूसरा एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर जो है दूसरा 2I प्लस 2J और माइनस K, XY समतल और ये वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन अब की बार। तो एक चीज़ इसमें देखो नई चीज़ आई थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिया है। इसमें नया पॉइंट का है क्या है कि XY समतल पूछा है, तो आप लोग ये सोच रहे हो दूसरा वेक्टर तो कोई दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ दी हुई है, ये रहा दूसरा वेक्टर, अगर ध्यान से देखा जाए क्या है XY समतल पर। तो XY समतल का मतलब क्या है, उसका X कोऑर्डिनेट यानी कि 0I है, Y कोऑर्डिनेट यानी कि J वेक्टर जो है वो भी 0 है, और जो बचा वो K वेक्टर हमारा होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें लेना है, और बाकी दूसरा वेक्टर जो है वो आप लोगों को दे ही रखा है, ये वेक्टर। ठीक है, अब हमें इस वेक्टर पर निकालना है इस वेक्टर के बीच का एंगल।
तो जो हमें निकालना होगा, तो हमें क्या निकालना है, 90 माइनस थीटा करना होगा। यानी कि थीटा की जो भी वैल्यू आ गई उसमें से हम 90 में से उसे हम माइनस कर देंगे, तो जो आंसर होगा वो इस समतल पर उसका कौन हो जाएगा। तो एंगल थीटा तो आप लोगों को निकालना आता है कि कॉस थीटा जो होगा बराबर होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 0 0 और माइनस का 1, और नीचे जब इसका वैल्यू लेंगे रूट की तो 0 0 ये 1 बनेगा, इंटू अंडर रूट के अंदर इसके लेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 1, तो ऊपर तो बन गया -1 और नीचे बन गया 4 4 8 1 9, 9 को बाहर निकाल के 3 कर देंगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई कॉस इनवर्स माइनस का 1/3। लेकिन हमें निकालना क्या था, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1/3 आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन क्या था, दोबारा से एक बार समझ लीजिएगा कि एक्स वाई समतल है, एक्स वाई समतल है और ये कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, एक्स वाई समतल और ये जो वेक्टर है इसके बीच का कौन पूछा है। तो जब किसी समतल के बीच में अगर कौन पूछा जाए तो जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं ऐसे ही निकालना होगा, बस अंतर क्या होगा, 90 माइनस वो थीटा में कर देना होता है। ठीक है, अब हम नई तरीके के क्वेश्चंस लेके आएंगे आप लोगों के सामने। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रोजेक्शन का टॉपिक, PROJECTION, प्रोजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। तो इसमें बोला जाएगा कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रक्षेप याद कीजिए। तो वो हम कैसे निकालते हैं वो देखना है। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो देखना ध्यान से। जैसे कि ये हमें ए वेक्टर दे दिया, ये हमें बी वेक्टर दे दिया इस तरफ, ये ए लाइन, ये कोई बी लाइन, ये इनके बीच का एंगल थीटा। हमसे बोला जाए ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप पूछा जाए, तो जैसे ये डॉट 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 यहाँ पर ऐसे मिल जाता है, तो प्रक्षेप का ए वेक्टर का प्रक्षेप बी वेक्टर पर कौन सा हुआ, ये यहाँ पर पॉइंट जहाँ पर ये कट रहा है वो क्या हो गया, एन मान लिया, ये हमने ओ मान लिया। तो हमसे पूछा क्या है, मोड ऑफ ओ एन, ठीक है, वेक्टर, या फिर इसे खाली ओ एन भी लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ए का बी की दिशा में प्रक्षेप, और ओ एन वेक्टर जो होता है ट्रिग्नोमेट्री के उससे देखें तो ये जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ से ओ एन वेक्टर अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप लोग कॉस थीटा का अगर फॉर्मूला लगाना चाहें तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखें तो कॉस थीटा जो होता है आधार यानी कि ओ एन बटे ओ बी। तो यहाँ से ओ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर ओ बी की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर है, तो ए कॉस थीटा। तो हमसे क्या पूछा है इनडायरेक्टली, ए कॉस थीटा, तो हमें ए कॉस थीटा निकालना होगा। हमें निकालना है ए कॉस थीटा, क्योंकि ये स्केलर है तो यहाँ पे भी हमें स्केलर लेना है। ठीक है, तो हमें निकालना है ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा किसके बराबर होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, जो हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था ए डॉट बी वाला। ठीक है, ये वहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, तो प्रोजेक्शन अगर हमसे पूछा जाए तो कैसे निकालना है वो आप लोगों को पता चल गया। चलो हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं कि ए वेक्टर अगर आप लोगों को दिया है 4i4j -10k, बी वेक्टर आप लोगों को दिया है i-2j +2k। अब ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन पूछा है, तो जैसे हमने बोला क्या निकालना है, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा किसके बराबर बताया था मैंने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी के। तो वैल्यू निकालने ऊपर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो
4 1 जा 4, -4 2 जा 8 और माइनस का 10 2 जा 20 और नीचे b की वैल्यू यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 2 का 4। तो यहाँ ऊपर से अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पे ये और बताया था कि मॉडलस प्लस की वैल्यू ही लेनी है। देखना यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ कि मॉड निकालना होता है, मॉड n की वैल्यू, ठीक है। तो मॉड n का मतलब है अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही तो हमें उसे पॉजिटिव में ही लेना होगा। तो जब यहाँ पे ऊपर वैल्यू जो है माइनस का 24 और नीचे 4 4 8 और 9 9 को बाहर निकालेंगे 3 3 8 24 -8 आ रही है, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्शन की वैल्यू हमेशा प्लस होती है इसलिए 8 इसका आंसर होगा, ना कि -8। इस वैल्यू बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा कि कोई ए वेक्टर हमें दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k। एक दूसरा वेक्टर दे दिया बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k। और आप लोगों को अगर ये समांतर यानी कि पैरेलल, ये दोनों पैरेलल कब होंगे और समांतर कब होंगे, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल या फिर हिंदी में बोलते हैं समांतर कब होंगे, अगर ये चेक करना है तो क्या कंडीशन होती है इन दोनों के पैरेलल या फिर समांतर होने की, कि इनके जो आई कंपोनेंट a1/b1, इसका j कंपोनेंट a2/b2, इसका k कंपोनेंट का रेशियो a3/b3 दोनों का वो आपस में इक्वल होता है। अगर इक्वल है तो समझ लेना कि आपस में क्या है, समांतर है। ये नोट डाउन कर लेना, ये वाला पॉइंट, ये देखिए ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि a1 ये आई वाई कंपोनेंट a1/b1, जे कंपोनेंट a2/b2, ऐसे के का कंपोनेंट a3/b3 आपस में इक्वल होंगे। तो समझ लेना अगर इक्वल हैं तो ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं या फिर समांतर हैं। हिंदी में समांतर, इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। चलो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इसके बेसिस पे, कि जैसे कोई क्वेश्चंस आप लोगों को दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल, इसमें जो है फिर कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधा इसी से हो जाएगा। अगर आप लोगों को डायरेक्ट दिख जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन जो होगा कि ए वेक्टर जो है 2i - 3j प्लस के, और बी वेक्टर आप लोगों को दिया हुआ है 4i - 6j प्लस 2k। तो देखिए a1/a2 वाला जो a1/b1 इक्वल्स टू a2/b2 इक्वल्स टू a3/b3, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये आपस में समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये कंडीशन देख लीजिएगा 2/4 है a1/b1 की वैल्यू यानी कि 1/2। a2/b2 की वैल्यू देखेंगे तो -3 है, इसका -6 से कैंसिल करेंगे, -3 2 जा 6, ये भी 1/2 है और के में तो दिया ही 1/2 है। तो देखो तीनों की तीनों वैल्यू कितनी है, 1/2 के बराबर है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। एक मिनट, ये पैरेलल का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वर्क डन बाय ए फोर्स, हिंदी में बोलते हैं बल द्वारा कृत कार्य। ये क्या होता है, इसमें एक फोर्स दिया होगा, एक डिस्प्लेसमेंट होगी, उनका डॉट प्रोडक्ट वर्क डन के बराबर होगा। ये आप लोगों का फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। और इस पर मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह भी दे दूँगी। वो इस पर पूरी बेसिस है, सब चीज़ इसमें दी हुई है। तो उसी से ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।